प्राणायाम कर रहे हो तो आपको कभी भी ब्रीदिंग को फास्ट नहीं करना है। पूरी 1 मिनट में पूरा हम एक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अगर 1 मिनट हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आधी मिनट तो लगेगी ही लगेगी। आप ये सोचो कि आधी मिनट में आप एक ब्रीदिंग ले रहे हो और नॉर्मली आधी मिनट में कम से कम 40 ब्रीदिंग होती है। तो आपने 40 की जगह एक ली तो ये प्रॉपरली, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपने 40 की जगह एक ही ब्रीदिंग ली, लेकिन आपने ये एक इतनी प्रॉपर ली कि आपने अपने सभी ऑर्गन को बराबर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाया। आपका जो ऑक्सीजन आपने इंटेक किया था वो सारे ऑर्गन को ठीक मात्रा में मिला। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल साइंस, फूड विज्ञान और हमारा फिजिकल साइंस। ये दोनों शरीर है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि शरीर एनर्जी और फूड एनर्जी, ये दोनों चीज को शक्ति कहा जाता है। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति। तो शरीर की शक्ति और खाने की शक्ति, आज हम ये दोनों टॉपिक पे अब डिस्कस करेंगे। मन और उसके लिए तो डिस्कस काफी हो चुका है। अब हम उसके साथ जो हमारा दूसरा शरीर है वो है फूड शरीर, खाने का शरीर। क्योंकि आपको ये बता दूं कि हम जो खाते हैं ना वो भी एक शरीर ही है। आप जो भी खाते हो ना, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बॉडी। जैसे गेहूं के बॉडी को पीसा जाता है, उसका आटा बनाते हैं और वो आटे में से हम खाना खाते हैं। तो वो एक गेहूं भी एक प्रकार की बॉडी हुई और वो भी जमीन से उगती है वनस्पति। उससे बड़े बड़े गेहूं के ज्वारा होते हैं, वो ज्वारा में से डूंडा बनता है, डूंडे में से दाने के रूप में, बीज के रूप में गेहूं बाहर आते हैं। उसी को वापस उगाया जाता है, उसी में से वापस फिर से दूसरी बार नई फसल होगी और नए गेहूं आएंगे। तो गेहूं, चावल, ये सारी चीजों की फसल होती। और फसल ही यही है कि इनकी बॉडी को बनाया जाना, उगाया जाने का मतलब अब गेहूं, नई बॉडी के रूप में हमें गेहूं प्राप्त होंगे। और यही गेहूं है, इसके लिए ही शास्त्रों में एक पाठ बोला गया है, जीवस्य भोजनम। मतलब प्रत्येक जीव का शरीर दूसरे जीव के शरीर के लिए भोजन होता है। अब देखो, अग्नि कैसे चलेगी? अग्नि कब तक चलेगी? अगर कहीं आग लगी है तो आग कब तक चलेगी? जब तक उसे हवा मिलेगी। अगर अग्नि को हवा मिलना बंद हो गया तो वो बुझ जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम पहले के जमाने में वो कोयला, सगड़ी पिटाते थे। सगड़ी के जो भी कोयला आपने जलाया है, उस कोयले को सगड़ी ठंडा करने के लिए क्या उपयोग होता था पता है? उसमें पानी वानी नहीं डालते थे, कोई गैस तो था नहीं, स्विच के बंद हो जाता। उस कोयले को एक डिश के अंदर लिया, एक बाउल के अंदर लिया जाता था, लोहे के तास में, और उसके ऊपर एक ढक्कन ढक देते थे। और ढक्कन ढकने से उसको हवा मिलनी बंद हो जाएगी और वो 5 मिनट के अंदर सारे कोयले बुझ जाएंगे। और उसी कोयले को दूसरे दिन आग वापस अगर करनी है तो आप उसको फिर से यूज ले सकते हो। तो ये तरीका है। वो क्यों बुझ गए? पहला तो ये क्वेश्चन है, वो बुझ क्यों गए? क्योंकि आग ऐसी है कि अगर वो कोयले को आपने खुले हवा में छोड़ दिया ना, खुली हवा में, तो जब तक उसको हवा मिल रही है, उसको प्रॉपर्टीज मिल रही है जलने की, और वो जब तक जल के खत्म ना हो जाए तब तक वो जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको हवा मिल रही है। मतलब उसको दूसरे जीव का शरीर मिल रहा है। हवा भी वायु काय का एक जीव है, अग्नि भी एक अग्नि काय का जीव है। ऐसे ही हम लोग, हमारा शरीर भी एक जीव है। हमें पानी चाहिए, हमें अग्नि चाहिए, हमें जल चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर दूसरे जीव को ग्रहण किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह से अग्नि को अगर हवा नहीं मिली ना तो अग्नि बुझ जाती, इसी तरह से अगर आपको, हमारे शरीर को पानी नहीं मिला या खाना नहीं मिला, खाना और पानी आप उसको पृथ्वी का है, वनस्पति का है और जल का है बोलोगे, वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, हमारा शरीर ज्यादा नहीं जिएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं मिला, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो भी वायु है, हवा है, H2O जो पेड़ छोड़ते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला वो झाड़ के लिए चाहिए, वो झाड़ ने वो ले लिया, पेड़ ने वो ले लिया। तो ये वायु का है, ये हवा है।
जो हवा से अग्नि प्रज्वलित रहती है वही हवा से हमारा शरीर भी प्रज्वलित जिंदा रहता है। जिस तरह से अग्नि को आपने हवा नहीं दी तो वो बुझ गई, कोयले सारे बुझ गए, ऐसे ही अगर हमारे शरीर, नाक मुंह बंद कर दो, आप 2 मिनट से ज्यादा बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को वो 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो आज हम ये सीखेंगे हमारा शरीर क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या मांगता है और हम उसको क्या दे रहे हैं। क्या शरीर को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं? ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है। उसके लिए हम फूड साइंस पढ़ेंगे और हमारा शरीर साइंस पढ़ेंगे। आपको ये दोनों को पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बहुत कम मात्रा में। इन सब में विटामिन प्रोटीन ज्यादा चाहिए, फाइबर ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए। हम लोगों ने वो सारे प्रोग्राम किए थे डाइटिशियन के, आप वो सब याद करना। पर वो क्यों चाहिए वो आज हम जानेंगे। कि वो डाइटिशियन ने तो कहा था उस दिन कि आपको फाइबर भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, ए आई सारे विटामिन, 3-4 विटामिन, आपको वो सब चाहिए। विटामिन 12, विटामिन D3, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारा 5 कंपलसरी चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कैल्शियम चाहिए, उसके बाद आयरन चाहिए, जिंक भी चाहिए हमें, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन कुछ मात्रा में 12 या 13% इतना प्रोटीन होता है डेली इंटेक में। 25% होता है, 25% डेली इंटेक होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होना चाहिए। ऐसे सारा प्रोपोर्शन होता है कि आपकी बॉडी को कब क्या चाहिए। हम लोग पहले ये जानेंगे कि बॉडी को ये सारी चीज क्यों चाहिए। प्रश्न तो ये चाहिए वो तो पता है, हम खा भी लेते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, जो भी खा लेते हैं क्या हम सही खा रहे हैं वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि पहले ये जानेंगे कि आपकी बॉडी को ये सारी चीज क्यों चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी। ये एक साइंस है, इसको हमें समझना है कि ये एनर्जी या ये जो शक्ति, जो बॉडी को जो शक्ति चाहिए वो मिलती कहां से। एक जब बच्चा माँ के गर्भ में, जब एक गर्भ पनपता है, जब उसने नया जन्म मान लो कि आज ही लिया है, तो जाते ही वो माँ के गर्भ में जाते ही यूट्रस की दीवार पे साथ आत्मा ही होती है। वो अभी तो कुछ बना नहीं है, उसका शरीर बना नहीं है, लेकिन जो यूट्रस में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इकट्ठे हो चुके हैं, माँ और पिताजी के संभोग के कारण, उनकी भोग के कारण दोनों के वीर्य के एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिल चुके। एक्स और एक्स भी मिल सकते हैं, वाई और वाई भी मिल सकते हैं, कुछ भी, वो तो वो साइंस है, वो हमको नहीं पता कौन से वक्त कौन से क्रोमोसोम का मैच हुआ, लेकिन वो मैच होने से ही उसके अंदर जीव पनप सके, ऐसी कैपेसिटी खड़ी हो जाती। और तब कोई आत्मा जिसको वहां पे लेना देना होता है, वही, सारी आत्मा नहीं आती वहां। आप, आपके माता पिता भी आपको चॉइस से ही मिले। आपने कहीं कहीं कोई जन्म में ये चॉइस की होगी कि ये व्यक्ति मेरे माता पिता बने, आपने ऐसी इच्छा की होगी, आपने उसकी कोशिश की होगी, तभी आपको इस जन्म में ये माता पिता के रूप में मिले। क्योंकि बिना कर्म के संबंध के माता पिता भी हम अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। सारे संबंध में कर्म का संबंध आता ही आता है। तो उस वक्त जिस माता पिता के साथ आपका कर्म जुड़ा था, उसके ही शरीर के वीर्य का आपने उसी दिन भोग किया, खाना लिया, खाना आहार के रूप में खाया, और वो हुआ आपका सबसे पहला आहार। उसको शक्ति के रूप में लिया। देखो, आहार को शक्ति माना है, उसका कारण मैं समझा रही हूँ आपको कि उसको शक्ति क्यों माना है। क्योंकि वो जो आहार आपने किया ना, उसी की बदौलत, उसी की वजह से आपने उस गर्भाशय के अंदर आप अपना शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे ही अपने आप कोई गर्भ माँ के पेट में ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर आता तो उसको किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं होती।
किसी भी स्त्री और पुरुष के संभोग के बगैर अगर कोई बच्चा हो जाता ना, वो पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं। बिना स्त्री पुरुष के संबंध कभी भी किसी को भी चाइल्ड नहीं हो सकता। फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी करो तो भी उसमें भी उन लोगों को बीकर के अंदर, थर्मोस और उसके बीकर के अंदर स्त्री और पुरुष को इकट्ठा करना पड़ेगा। यही साइंस है। आपका शरीर जो बना है वो साइंटिफिकली बना है। कैसे साइंटिफिकली? तो वहां पे एक स्त्री और एक पुरुष के वीर्य का मिलन हुआ। उस मिलन में एक किसी आत्मा ने अंदर प्रवेश किया और उसी आत्मा ने अपना शरीर वहीं से ही बनाना शुरू किया। ये हुआ साइंटिफिकली आपके शरीर का गठन। अब आप सोचोगे तो आपको एक फ्रेम मिलेगी कि आपका शरीर किसी शरीर की वजह से ही बना है। किसी स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर वाले ने अपनी शक्तियों को मिलाया, दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और वो स्वस्थ और तंदुरुस्त थे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बना। क्योंकि डीएनए टेस्ट तुरंत बता देगा कि क्या आपके और आपके माता पिता का डीएनए टेस्ट एक है, तो ही कंफर्म ये आप उनकी औलाद हो। उनके डीएनए टेस्ट में आपके बाल उनके बाल डीएनए से मैच खाते हैं। उनकी चमड़ी आपकी चमड़ी से डीएनए से मैच खाती। ये सारा साइंस है जो हम आज देखते हैं, पर यही साइंस से हम तब समझेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे हुआ, आपके जन्म का प्रोसीजर कैसे हुआ। मेरा शरीर साइंटिफिकली कैसे माता के गर्भ में बना। तो इस प्रकार से आपका शरीर बना है। तो माँ की जो रोग की डिफेक्ट थी या पिता की जो रोग की डिफेक्ट थी वो आपको वारसागत मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वारसागत आते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग है, डायबिटीज, फिर खास करके हार्ट रिलेटेड ट्रबल, उसके बाद आती है खास करके हम देखते हैं ना वो हाइट, कलर, रंग, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज, फेस फीचर्स, आपको बहुत सारी चीज मैचिंग मिलेगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये माँ देख के ही कि भाई ये इनकी माता जी होनी चाहिए और ये उनका बच्चा होना चाहिए। तो ये रीजन है, साइंटिफिकली सच रीजन है कि जो दो व्यक्ति के थोड़े से अंश में से आपका शरीर बना, तो उसी अंश के कारण बना है, तो उनके शरीर का डीएनए आपके शरीर से 100% मैच होगा और होगा। उनके शरीर के जो भी वारसागत रोग है आपके शरीर में जाएंगे और जाएंगे ही। उनकी आदत है खड़े रहने की, बैठने की, बोलने की, वो सारी आदत आपके शरीर के अंदर जाएगी। ये है साइंटिफिकली शरीर एनर्जी। अब अगर इसमें भी है ना 3 स्टेज आएंगे जिसको हम बोलते हैं सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकृति कही गई। उसको आयुर्वेद ने भी 3 प्रकृति माना है, वायु, कफ और पित्त। शास्त्र ने 3 स्वभाव के स्टेज बता दिए, सत्व, रजस और तमस। ये स्वभाव के स्टेज है। लेकिन ये जो 3 आयुर्वेद की जो 3 प्रकृति है, पित्त, कफ और वायु, ये तीनों फिजिकली शरीर की प्रकृति। जिस प्रकार से आपके शरीर की प्रकृति रहेगी, जैसे रहेगी वैसी ही रहेगी जैसी आपके माता पिता के शरीर की थी। क्योंकि आपका शरीर उनके शरीर से बना है, तो उनका अगर कफ प्रकृति वाला होगा तो आपको भी कफ प्रकृति वारसे में मिली। लेकिन सत्व, रजस, तमस वो गुण है, वो स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव। आज हम ये 2 चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको आपकी क्वालिटी, आपका डीएनए सिमिलर मिलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से,
लेकिन स्वभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से सिमिलर क्यों नहीं मिलता? ऐसे कैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ? जो एक राक्षस है और दूसरा भगवान बन गए, भगवान का अवतार हो गए, और एक राक्षस है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। रावण खुद उनके पिता बहुत बड़े विश्वश्रवा मुनि, बहुत बड़े देव थे। जो कुबेर है ना, कुबेर जिसका धन खजाना, कुबेर रावण का भाई है। तब हम ये सोचेंगे कि ये भाई रावण है तो ये भाई कुबेर कैसे? क्योंकि सत्व, रजस और तमस गुण आत्मा के हैं। उसका आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या आपके माता पिता के गुण ही आप में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि डीएनए आ सकता है, आत्मा कभी भी किसी की डीएनए होती नहीं। मात्र शरीर का डीएनए सिमिलर आता है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का डीएनए कभी भी मैच नहीं होता। यही दो चीज हमें दो फर्क समझाती है कि मेरा शरीर मेरे माता के डीएनए से मैच हो सकता है, लेकिन मेरा स्वभाव या मेरे गुण मेरे माता के गुण से मैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि मेरा शरीर अलग है और मेरी जो मैं कफ प्रकृति और प्रकृति ले रही हूँ वो मेरे शरीर की प्रकृति है, जबकि सत्व, रजस और तमस गुण वो मेरे अंदर, वो उस शरीर में बैठी हुई आत्मा की प्रकृति। उस प्रकृति को और इस शरीर की प्रकृति से उससे कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि कितनी भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, मिस वर्ल्ड बोलो या मिस यूनिवर्स बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन क्या वो स्वभाव से भी मिस यूनिवर्स है? नहीं। शरीर से सुंदर हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, सब हो गए, इसलिए शरीर साइंस कह रहा है कि भाई ये शरीर की ये रचना है, तो अगर इसीलिए अगर कोई वेस्ट इंडियन है तो उनका बच्चा वेस्ट इंडियन जैसा ही होगा। वो भूल जाए कि उसका बच्चा यूरोपियन जैसा हो। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन किसी सत्व गुणी के यहाँ कोई दुर्जन का जन्म हो सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई दूसरा डीएनए नहीं बनता। इसलिए ये दोनों शक्ति को हमें अलग करना है। हम अलग जानेंगे, हमारे सारे शरीर की प्रकृति को अलग जानेंगे और हमारे खुद के गुणों की प्रकृति को भी हम अलग जानेंगे। लेकिन होता क्या है पता है? ये दोनों कहाँ पे मैच हो जाती? एक जगह ऐसी है ये जो दोनों जगह पे मैच हो जाती। आपने एक शब्द सुना होगा, अन्न एवो आहार, अन्न एवो ओडकार, आहार एवो ओडकार। जैसा देश वैसा भेष, जैसा अन्न वैसा ओडकार। क्यों पता है? जैसे हमारी खान पान होगी, जिस प्रकार से हम खान पीन लेंगे, खाना पीना लेंगे, वैसे ही वो हमारे गुणों के ऊपर घात करता जाएगा। धीरे 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 नॉन वेजिटेरियन आप खाते जाओ, आपके अंदर से दया जैसा गुण, क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन बना रहे हो, तो किसी भी प्राणी मात्र के ऊपर दया तो रहनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपका आहार आपके गुणों का घात कर रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हमें ये मालूम भी नहीं। हमारा खाना, हमारी संगत, हमारी आसपास की व्यक्ति, हमारे मित्र, हमारा मित्र मंडल, ये सारी चीज मिलके आपकी सोच को धीरे 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 कब बदल देंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हर क्षण में आपको सोचना है
कि भी ये जो हो रहा है या मैं जो सर्कल में बैठा हुआ हूं मेरे लिए सही है ना, सही है या गलत। जिनकी संगत में मैं बैठा हूं, जिनकी संगत में मैं घंटों बिताता हूं, जिनके संगत में मैं हफ्तों तक साथ में रहता हूं, क्या इनके साथ रहने से या इनकी सोच मेरी सोच से मिलने से क्या मुझे आगे चल के मेरे सिद्धांतों को या मेरी अच्छाइयों को तोड़ के खदेड़ के कहीं बुराई तो पैर नहीं पसार रही? इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइंस अलग है। इसीलिए बात यही है कि दोनों साइंस अलग। शरीर का साइंस अलग है। आपको ये बोला जाएगा, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ट्रेनी को जो लेते हैं ना फिजिकल ट्रेनिंग और जो भी बॉडी बिल्डर और ये सबको बोला जाता है कि हाई प्रोटीन के लिए आपको अंडा खाना ही चाहिए। आप अगर अंडा नहीं खाओगे तो आप ये बॉडी नहीं कर पाओगे, आप ये मसल्स नहीं कर पाओगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, आपका ये नहीं रहेगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मसल्स और बॉडी स्ट्रांग करने के लिए हाथी कभी भी कोई अंडा वंडा नहीं खाता, खाली केला खाता है। सबसे दो ताकतवर जानवर है हाथी और घोड़ा, दोनों प्योर वेजिटेरियन, प्योरली वेजिटेरियन। एक को चना ज्यादा चाहिए, एक को केला ज्यादा चाहिए। केले में कैल्शियम है, आपको पता है, आयरन कैल्शियम बनने। चने में भी बहुत है, लो कैल्शियम प्रोटीन सब है, सब चीज। जब आपको कोई ऐसा बताए ना तो आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि बेसिक क्या है। आपको हाई प्रोटीन चाहिए इसीलिए आप अंडा खाने जा रहे हो? सोचो पहले, अंडे की सलाह क्यों दी? आप हाई प्रोटीन खाओ इसलिए। तो हाई प्रोटीन किस में ज्यादा है? चने में भी तो बहुत है। चना भिगो के खाओ, 4 गुना प्रोटीन बढ़ जाएगा। पनीर खाओ, 4 गुना प्रोटीन बढ़ जाएगा। पता है क्या है? इसी में भी प्रोटीन है। आहार प्रोटीन अंडे में भी है, प्रोटीन चने में भी बहुत है, प्रोटीन केले में भी बहुत है, प्रोटीन पनीर में भी बहुत है, चने की दाल में भी प्रोटीन बहुत है। आप रोज चने की दाल का खमण बना के खाओ, बॉईल करके, हफ्ते में 4 दिन खाओ। मुट्ठी भर के चना रोज खाओ, आपको कभी भी प्रोटीन की शिकायत नहीं आएगी। इससे होगा क्या पता है? आप चना खा के प्रोटीन खा रहे हो तो आपके गुण की सत्ता